Hello students, welcome to CR International School online system. Dear students, as you know that we have started second chapter of first flight, that is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. In this chapter we have covered some of the paragraphs, but a few paragraphs still remain. So students, let us start the remaining paragraph. चलिए बेटा देखते हैं जहां से जो पैराग्राफ बचा हुआ है उसको कवर करते हैं। लास्ट में आपने पढ़ा होगा रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। अब उसके आगे से हमें पढ़ना है दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल। मतलब आज का वो दिन, कौन सा दिन, जब नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में है, उनकी अपनी सरकार है, उनके अपने नियम कानून है, जहां पर कोई पार्शियलिटी नहीं है। वो दिन इतनी आसानी से नहीं आया है। नेल्सन मंडेला उसको बताते हैं कि यह अपने हजारों लोगों ने सेक्रीफाइस कर दिया है। ये दिन लाने के लिए हजारों लोगों ने अपने आप को मिटा दिया है, अपने अस्तित्व को खत्म कर दिया है। तो वही है, देखिए दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस। मतलब जिनके बारे में आप इमेजिन नहीं कर सकते, इतने लोगों ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, पीपल हु सफरिंग, वो लोग जिनके कष्ट, जिनके दुख, एंड करेज, और जिनके साहस, कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। उनकी साहस की गणना, उनकी सफरिंग को न आप उनकी भरपाई कर सकती हो और उनको भुलाया नहीं जा सकता। मतलब उन्होंने ये दिन लाने के लिए जो दुख, जो कष्ट सहे, जितना बलिदान किया और जो साहस दिखाया, उसको भुलाया नहीं जा सकता और न तो उसकी कोई भरपाई की जा सकती है। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज। उस दिन मैंने महसूस किया हर दिन की तरह दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, कि मैं बिल्कुल एक सामान्य रूप से योगफल था। किस चीज का योगफल था, किस चीज का सम था? हु हैड गॉन बिफोर मी, मतलब अफ्रीकन पैट्रियट्स का वो जो हमसे पहले, वो लंबी लाइन, अफ्रीकन पैट्रियट्स की वो लंबी लाइन जो हमसे पहले खत्म हो चुकी थी, जा चुकी थी। किस चीज के लिए? मतलब ये दिन लाने के लिए लोग अपने अस्तित्व को मिटा चुके थे, अपने आप को सेक्रीफाइस कर चुके थे। हम क्या थे? एक तरीके से योग थे। मतलब अपने आप को वह सम बताता है कि अफ्रीकन पैट्रियट्स का जो है एक तरीके से मैं योग हूं, जो हमसे पहले जो लोग जा चुके हैं। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन, वो लंबी और नोबल, एक अच्छी लाइन, लाइन का मतलब वो लंबी लाइन, उन सेक्रीफाइस करने वालों की लंबी लाइन, जिन्होंने ये दिन लाने के लिए अपने आप को मिटा दिया, संघर्ष किए, ठीक है, ये दिन लाने के लिए अदम्य साहस का परिचय दिया, वो लंबी लाइन, ठीक है। लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, वो खत्म हो चुकी है। एंड नाउ बिगेन विद मी अगेन, और अब वह फिर मुझसे शुरुआत हो चुकी है। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम। मुझे दुख है, मुझे कष्ट है। किस चीज के लिए दुख है, किस चीज के लिए कष्ट है? दैट दे वर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट, कि वो लोग देखने के लिए नहीं है कि उनके बलिदान ने क्या लाया, मतलब उनके बलिदान से क्या आया, क्या फल मिला, आज वो देखने के लिए नहीं है। लाइन को फिर से देखना बेटा। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मुझे दुख इस बात का है कि मैं उनको धन्यवाद नहीं कर सकता। दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट, कि उनके बलिदान जो है क्या परिवर्तन लाए हैं, क्या फल लाए हैं, और वो देखने के लिए यहाँ पर नहीं है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड मतलब रंग भेद की इस नीति ने क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग बाउंड, एक गहरी खाई का निर्माण कर दिया। रंग भेद की नीति ने, इस पार्शियलिटी ने, मतलब नेल्सन मंडेला के पहले जो सरकार थी वहां इतना भेदभाव, पार्शियलिटी की जाती थी, उसी की बात हो रही है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। मतलब रंग भेद की इस नीति ने हमारे देश में और हमारे लोगों में एक गहरी खाई का निर्माण कर दिया।
ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स, हम सभी को लग जाएगा बहुत साल, इफ नॉट जनरेशन, अगर बहुत ज्यादा पीढ़ियां, बहुत ज्यादा जनरेशन नहीं लगेंगे तो बहुत ज्यादा साल लग जाएंगे, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हार्ट, उस जख्म से, उस दर्द से, उस पीड़ा से, उस खाई से उबरने के लिए, उस खाई से मुक्त होने के लिए हमें अगर जनरेशन तो नहीं तो कई साल जरूर लग जाएंगे। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी, लेकिन इस अत्याचार और क्रूरता के दशक ने हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, उनका एक अपना प्रभाव रहा। क्या प्रभाव रहा? एंड दैट वाज दैट, और वो प्रभाव ये था कि इट प्रोड्यूस्ड, इन्होंने प्रोड्यूस किया, उत्पन्न किया, मतलब इस अत्याचार और क्रूरता ने एक ऐसे चरित्र का निर्माण किया, एक ऐसे महान हस्तियां उत्पन्न होकर के आई, जैसे ओलिवर टम्बोज, द वाल्टर सिसुलस, द चीफ लुसुलस, द यूसुफ अडूस, द ब्रेम फिशर्स, द रॉबर्ट सर्क्विस ऑफ ऑल टाइम। ये सारे ऐसी महान हस्तियां हैं जो अपने अपने समय पे थी। मेन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, मतलब ये वो लोग थे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, मतलब असाधारण साहस वाले थे। विजडम, बुद्धिमत्ता वाले, एंड जेनरसिटी, और उदारता, दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन, कि इनके जैसा, कि ऐसे लोग फिर कभी ये संसार देख पाएगा, ये एक तरीके से कहना मुश्किल है। कहने का मतलब राइटर ये बताना चाहता है कि इतनी महान हस्तियां शायद इस दुनिया में फिर दोबारा दिखाई देंगी, कुछ कहा नहीं जा सकता, असंभव है। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। ये लाइन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लें क्योंकि बोर्ड में पूछा भी जा सकता है। देखना, परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, मतलब इतने उच्च चरित्र का निर्माण करने के लिए, उच्च चरित्र का निर्माण का मतलब क्या बेटा, ये जो महान हस्तियां जन्म ली किस समय, उस अत्याचार के दौरान, ठीक है। तो जो महान हस्तियां जन्म ली, तो यहां पर राइटर ये बता रहा है कि उच्च चरित्र के निर्माण के लिए अत्याचार की हद जरूरी होती है। अत्याचार जब हद से गुजरने लगता है तो उच्च चरित्र का निर्माण होता है। डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट्स हाइट ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। अत्याचार की जब हद होती है तो उच्च चरित्र का निर्माण होता है। कहने का मतलब क्या है, जब अत्याचार हद पार करने लगता है तो उसी समय उच्च चरित्र का, अच्छे लोगों का जो है निर्माण भी होता है, अच्छे लोग आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स, मेरा ये देश खनिजों में, रत्नों में बहुत ही धनवान है। दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, जो इस धरती के नीचे है। मेरा देश खनिजों में, रत्नों में बहुत ही धनवान है जो इसकी धरती के नीचे हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन हमने हमेशा से ये जाना है, महसूस किया है, दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, इसके सबसे धनाढ्य लोग, सबसे धनवान क्या है, सबसे रिच क्या है। देखिए, दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ, लेकिन सबसे महान, सबसे बड़े इसके धन क्या है बेटा, इज इट्स पीपल, इसके लोग हैं, यहाँ के लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सच्ची, देन द प्योरेस्ट डायमंड, शुद्धतम हीरो से भी ज्यादा अच्छी, सुंदर, ठीक है। इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल, इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल, संघर्ष में इन्हीं दोस्तों से, कॉमरेड्स इन्हीं साथियों से मैंने क्या किया है, दैट आई लर्नड, मैंने सीखा, द मीनिंग ऑफ करेज, साहस का मतलब, इन्हीं साथियों से संघर्ष के दौरान हमने मतलब सीखा है कि करेज का क्या मतलब होता है, साहस का क्या अर्थ होता है। टाइम एंड अगेन, बार बार, आई हैव सीन मेन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया, मैंने लोगों को, स्त्रियों को, पुरुषों को अपने आप को सेक्रीफाइस करते हुए, अपने आप को रिस्क में डालते हुए एक आदर्श के लिए मैंने देखा है। I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. देखिए, I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, मैंने लोगों को देखा है
आक्रमण को सहते हुए, ठीक है, आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। मैंने स्त्रियों को, पुरुषों को, लोगों को अत्याचार को सहते हुए, ठीक है, मैंने देखा है रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। कहने का मतलब आप सोच सकते हो, कल्पना कर सकते हो इन चीजों को। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। मैंने ये सीखा कि साहस का अर्थ ये नहीं है कि भय नहीं है, भय की कमी होना ये साहस नहीं है। लाइन दिखना, आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। मैंने सीखा साहस का अर्थ भय न होना नहीं है, बट ट्रम्प ओवर इट, बल्कि इस पर विजय पाना। द ब्रेव मैन इज नॉट हु डज नॉट फील एफ्रेड। बहादुर आदमी वो नहीं है हु डज नॉट फील एफ्रेड, जो डरता नहीं है। बहादुर आदमी वो नहीं है जो डरता नहीं है, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर, बल्कि वो है जो इस भय को जीत लेता है, वो बहादुर है। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion। देखिए, no one is born, कोई जन्मजात ऐसा नहीं पैदा हुआ है कि उसको नफरत और ये चीजें सिखाई गई हैं। No one is born hating another person because of the color, कि कोई कलर के आधार पर, जात पात के आधार पर किसी से कोई नफरत करे, और his background या उसके बैकग्राउंड के आधार पर, और his religion या उसके धर्म के आधार पर। People must learn to hate। अगर लोग घृणा करना सीखते हैं, and if they can learn to hate, अगर वे घृणा करना, नफरत करना सीख सकते हैं, तो they can be taught to love। उन्हें प्रेम करना सिखाया जा सकता है। For, क्योंकि love comes more naturally to the human heart। क्योंकि प्रेम जो होता है मानव हृदय में बहुत ही सहजता से आता है। Then its opposite, इसके विपरीत, विपरीत का अर्थ क्या है? नफरत की अपेक्षा। इवन इन द ग्रेमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, जेल में अत्यधिक हार्डशिप्स के दौरान, दुखद समय के दौरान, व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई, जब मेरे साथी और मैं, वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, सहनशीलता की एक हद तक हमें धकेल दिया जाता है, हम लोगों को, हमें और हमारे साथियों को सहन शक्ति की जो सीमा होती है वहां तक ढकेल दिया जाता है, तो आई वुड सी ए ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गॉड्स। तो गॉड्स में से मैंने एक सुरक्षाकर्मी में देखा, क्या देखा? अ ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की जो एक परख होती है, मानवता की जो एक विशेषता होती है, मैंने उनमें देखा। जब हमें और हमारे साथियों को सहनशीलता की हद तक धकेल दिया जाता है, तो हमने सुरक्षा कर्मियों में, गार्ड्स में देखा, ह्यूमैनिटी की एक लकीर देखा, मानवता की एक लकीर देखा। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, शायद वह एक सेकंड के लिए ही क्यों ना हो, बट इट वॉज एनफ टू रीअश्योर मी, लेकिन वह आश्वस्त करने के लिए पर्याप्त थी, एंड कीप मी गोइंग, अब मुझे आगे करने के लिए पर्याप्त थी, आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त थी, आगे हमें मोटिवेट करने के लिए पर्याप्त थी। मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम, मनुष्य की अच्छाई एक ज्योति के समान है, दैट कैन बी हिडन, जिसको छिपाया जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन बुझाया नहीं जा सकता है। बहुत अच्छी लाइन है, ये भी अपने आप में एक कोटेशन है, इसको भी बेटा अंडरलाइन कर लें कि मैन्स गुडनेस इज ए फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। मनुष्य की अच्छाई एक ज्योति के समान है, एक फ्लेम की तरह है, जिसको छिपाया जा सकता है लेकिन बुझाया नहीं जा सकता है। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। रिमेनिंग पैराग्राफ्स, रिमेनिंग जो लाइन्स हैं, आई विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।